So this is our first chapter in which yesterday we learned about the periodic classification. ये क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन को रीजन क्या है करने की, या हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। सो नेक्स्ट जाने से पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, उससे पहले मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूंगा, ठीक है। उस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि एक्चुअली पीरियोडिक टेबल है क्या, या हम इसको पीरियोडिक टेबल क्यों कह रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर अ लिंक विद यू, और ये चैट में मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इसको चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं, वरना आप जो अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया वहीं पे ही देख सकते हैं। तो मैंने ये लिंक शेयर किया है, इसमें आप ये पीरियोडिक टेबल के बारे में एक इंट्रोडक्शन है छोटा सा, जिसमें वो क्या कह रहा है। In 19th century, chemists devoted much of their efforts in attempt to arrange element in a systematic manner. क्या बता रहा है कि वो इस कोशिश में थे कि इनको एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखा जाए, यानी कि एक तरतीब के साथ जो एक रब्त बने उनके दरमियान। These efforts results in the discovery of the periodic law, जो कि बाद में मुकम्मल हुआ, जैसे कल एक दो स्टूडेंट्स ने मुझे periodic law के बारे में बताया था। On the basis of this law, the elements known at that time were arranged in the form of table, which is known as periodic table. उस वक्त फिर हमने इनको क्या किया, एक टेबल के बीच में उस वक्त के नाउन एलिमेंट्स, यानी कि जो उस वक्त तक क्या हुए थे, दरियाफ्त हुए थे, उनको हमने फिर क्या किया था कि लिख लिया था और अरेंज कर लिया था। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द टेबल वाज दैट द पीरियोडिक प्रिडिक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द। चले, ये तो दूसरी बात आ जाती है। इसमें एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपको आगे जाके बड़ी हेल्प आउट करेगी। दिस इज द सेकंड लिंक। नाउ इसका भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ब्लॉग का लिंक। आप इसको भी ओपन करके देख सकते हैं, अदरवाइज इट्स ऑलरेडी ऑन माई स्क्रीन। यहाँ पे देखें जी क्या बात कर रहा है यहाँ पे, व्हाट आर ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। जब आप पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात करेंगे तो आपको ये दो चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स, ये वाले जो कॉलम्स हैं आपके पास ऑफ द टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, इनको वो ग्रुप्स का नाम दे रहा है, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स, ये जो लाइंस चल रही हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, पीरियड्स कह रहे हैं। द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट जनरली कंसर्न्ड विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, किस लिहाज से ये चलते हैं, इनके जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ रहे होंगे। यानी कि लेट्स सपोज अगर यहाँ पे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जस्ट अ मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। फिर नीचे आ जाए, इसमें 3 है और इसमें क्या हो जाएगा, 4, नेक्स्ट 5, 6, 7 एंड 8, इस तरह सो ऑन, ये बढ़ते जाएंगे और आगे को हम चलते जाएंगे और इसी तरह से हम नीचे की तरफ इसमें मूव करेंगे। सो ये आपके पास क्या है, ग्रुप्स हैं जो टॉप टू बॉटम जा रही हैं, और जो वर्टिकल लाइंस हैं जिन्हें वो क्या नाम दे रहा है, पीरियड्स का नाम दे रहा है, वो इस तरह से है। अच्छा, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें आपको एक चीज मिसिंग होगी, ठीक है। उसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये मिसिंग क्यों है, यानी कि ये जो चीज आपको यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं ये बाहर होंगे, ठीक है। एक्चुअली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कहाँ पे हैं, ये इस जगह पे हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। लेकिन जगह की वजह से इसको इन्होंने नीचे कर दिया हुआ है। सो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पीरियोडिक टेबल के बारे में और ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। नाउ कम बैक टू योर टेक्स्ट बुक। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपके एक्चुअल में मौजूद हैं इसके बुक में इंट्रोडक्शन पे। ले जी, टू अचीव, आई थिंक यू कैन सी माय स्क्रीन, जस्ट अ मिनट, या नाउ, टू अचीव complex subjects like chemistry, it would be highly desirable to fit all the facts into a simple logical pattern। अगर आपको कल याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हम जो इनकी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो किस चीज पे कर रहे हैं, वो है सिंपल एक लॉजिकल पैटर्न है। हाईलाइट कीजिएगा इस वर्ड को,
वो पैटर्न क्या है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। Periodic table of elements has several the purpose to synthesize the properties of the elements for well over hundreds years. अब जितने भी एलिमेंट्स हैं आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी ना किसी चीज से मिलके बनी हुई है। व्हाट्सएवर वो एटम है, वो मैटर है, वो एलिमेंट है, वो कुछ भी है, लेकिन उसकी बेस क्या है, वो निकल कहाँ से रही है, इसी पीरियोडिक टेबल से। सो हमारे लिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज की सिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पेंट इंडस्ट्री में आते हैं, आपको पेंट्स के लिए पिगमेंट चाहिए, उनमें भी एलिमेंट्स हैं। आप मेडिसिन में जाते हैं, फार्मास्यूटिकल में, वहां पे जितनी भी मेडिसिन हैं वो भी केमिकल से मिलके बनी हुई है। आप किसी चीज को कलर करते हैं, डाइज करते हैं, आप कोई ब्यूटी सोप इस्तेमाल करते हैं, आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, रेजन इस्तेमाल करते हैं, वट एवर यू गोइंग टू यूज, एवरीवेयर केमिस्ट्री इज प्रेजेंट। ओके, आप कोई वायर बनाते हैं, कोई पॉलीथीन बैग देखते हैं, पेपर देखते हैं, इवन के जितनी भी आपकी चीजें हैं इन योर बॉडी। तो इसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये तमाम चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, एटम से। तो जो एटम बेसिकली जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किसमें मौजूद हैं, पीरियोडिक टेबल में। तो उसके लिए हमें एक उनका सिस्टम होना, उनकी बारे में एक पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ केमिकल साइंस। तो जो केमिकल साइंस है जिसमें तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जी बेटा, बाद में हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले मुझे यहां तक बताएं अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझ नहीं आई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टिल हियर यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ये फर्स्ट पैराग्राफ तक। If you have any question, you can raise your hand, otherwise type no. Introduction से यहाँ तक ऑल क्लियर भाई। बस सर ये तो शॉर्ट सिलेबस में नहीं है। ओके, आई नो माय डियर अबाउट दिस। इंशाल्लाह आफ्टर द लेसन आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बेसिकली बेसिक्स जो हैं हमारी जो मिसिंग है, मैं पहले उनको करवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा काम कर लें जल्दी जल्दी से, फिर बाकी भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। द पीरियोडिक टेबल provides a basic framework of study the periodic behavior। दो बातें बेटा यहाँ पे हैं बड़ी क्लियर है। एक तो कह रहा है फिजिकल, नंबर 1, नंबर 2 है केमिकल। अच्छा, who knows about physical, what is the meaning of physical properties and what the meaning of chemical properties? जिसको पता है वो जरा हाथ खड़ा करे, और अगर नहीं तो टाइप कर दे नो। यस सत्यन, प्लीज रिप्लाई। जी बेटा बोले, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सत्यन वी कांट हियर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट आसिम। यस आसिम, आप बताएं बेटा, आपने भी हैंड रेज किया था। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो हमें शो होती हैं एक्सटर्नली, हम उन्हें कह सकते हैं, जैसे उसके कलर होगी, शेप होगी, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। वेरी और गुड। केमिकल प्रॉपर्टीज वो जिससे फॉर एग्जांपल वो बन के मिल के बना है, उसके अंदर क्या चल रहा है, यानी उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। कोई एग्जांपल? फॉर एग्जांपल सर, जैसे कि कोई ये कंपाउंड हमारे पास वो किन किन एलिमेंट से बन के बना है, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। फिजिकल की कोई एग्जांपल? फिजिकल में जैसे कलर हो गया, उसका साइज हो गया, शेप हो गया। अच्छा चले, वेरी नाइस, यू ट्राई वेरी वेल। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। इन्होंने, आसिम ने बहुत अच्छी कोशिश की माशाल्लाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट माय डियर। अच्छा अब देखिए, फिजिकल नाम से ही जैसे जाहिर है, नाम ही जाहिर काफी है। अच्छा सुनिएगा जरा और से, नाम से जैसे जाहिर है कि फिजिकल का मतलब है कि जो आप जिसको फिजिकली तौर पे देख सके। मिसाल के तौर पे आप अपनी फिजिकल सेंस इस्तेमाल करते हुए कानों के जरिए, आंखों के जरिए, टेस्ट करके, स्मेल करके, टच करके,
तो इस तरह से क्या होगा, जैसे इन्होंने कलर का कहा दिया, टेम्परेचर भी फिजिकल में आ जाता है, उसके बारे में उसकी वो शक्ल सूरत कैसी है, टेक्सचर कैसा है उसका, रफ है स्मूथ है, ये सारी तो होगी फिजिकल में। फिजिकल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो क्विकली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट फिजिकल। ओके वेरी नाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ केमिकल के बारे में। इन्होंने कहा कि जैसे सर उसकी अंदरूनी होती है, अब अंदरूनी तो हमें ऐसे नहीं पता चल सकती, उसमें हमारे पास क्या होता है कि बिल्कुल कि उसके अंदर कंपोजिशन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, वो एक्चुअली में है क्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि बर्निंग, किसी चीज को आग लगा देते हैं हम, तो ये कौन सी एग्जाम्पल होगी, फिजिकल या केमिकल? हु नो, टाइप इन द चैट, who know, type in the chat. Siptan, if you know, type in the chat. You have a problem in your mic. जी, बर्निंग क्या है, फिजिकल है या केमिकल है? मैं किसी पेपर को आग लगाता हूं, मैं किसी चीज को आग लगाता हूं। ओके सिप्तान टाइप। नाउ आई वांट द अदर स्टूडेंट्स आल्सो, हमजा, नबील, असगर, अली, रहमान, आसिम, you can type आसिम please, no problem, type in the chat. Okay, Siptan, now Siptan reverse his answer now. Okay, Asim, excellent, your answer is correct. Yes. Oh my god, my chair is making. अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बर्निंग है ना बेटा, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। जब आप पेपर को या किसी वुड को या किसी भी चीज को जलाते हैं तो पहले उसका कलर, उसका टेम्परेचर, उसका वजन और आप कह लें कि जो उसकी शक्ल सूरत है वो और होती है। जलाने के बाद वो टोटली चेंज हो जाता है। इट्स मीन कि उसमें फिजिकल चेंज भी आई और केमिकल चेंज भी आई। तो केमिकल में उसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी कि उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, उसमें केमिकल रिएक्शंस होंगे। फायर जो है, जो उसको लग गई, उसने उसको चेंज कर दिया टोटली, जबकि फिजिकली तौर पे भी उसमें चेंजिंग आई। तो इट्स वेरी इजी। केमिकल कैसे सर सिर्फ है बेटा, केमिकल भी इसी तरह से ना, जब उसको आग लगी तो अब पहले उसका वेट और था, पहले उसकी शक्ल और थी, आग लगने के बाद वो चेंज हो गया, यानी कि पहले वो पेपर था, बाद में वो राख ऐश बन गई, तो इट्स टोटली चेंज। ओके, नाउ एनी क्वेश्चन अबाउट फिजिकल एंड केमिकल, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। एनी क्वेश्चन अबाउट फिजिकल एंड केमिकल, रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके वेल डन, थैंक यू। चलें जी, लास्ट पार्ट है इसका, उसको देखते हैं कि उसमें हमें ये क्या बता रहे हैं। Okay, my dear students, now let's see. Elements as well as their compounds. In previous classes, you have learned about the periodic classification of elements. यहाँ तक. This is today's lesson only. इंशाल्लाह मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ ताकि ये आज का हमारा